अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अयाज मंदोखेल और आप देख रहे हैं अयाज स्पीक्स ऑफिशियल यूट्यूब। नाजरीन, आज की व्लॉग में इस्लामाबाद के सबसे खूबसूरत और मुनफरिद ट्रेल 3 के बारे में आज की व्लॉग में आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करूंगा कि ट्रेल 3 कहाँ पे वाक़या है, ये किस तरह बाकी ट्रेल से मुनफरिद है और इसकी जो बाकी हाइट है वो कितना है और क्या क्या सहूलियात जो हाइकिंग के लिए लोग आते हैं इनके लिए बनाए गए हैं, और साथ साथ हाइकिंग एक्सरसाइज या वॉक के जो हमारे जिस्मानी सेहत पर पॉजिटिव असरात होते हैं इस बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो इस पूरे व्लॉग की सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहें। नाजरीन, इस्लामाबाद का जो ट्रेल 3 वॉकिंग ट्रैक या हाइकिंग ट्रैक है, ये मारगला हिल्स के दिल में वाक़या सेक्टर F6 से शुरू होता है। इसका जो कुल लंबाई है वो 5.75 किलोमीटर और मीटर के हिसाब से अगर देखा जाए ये 14,615 मीटर बन जाता है और फीट्स के हिसाब से ये 2017 फीट बनती है। नाजरीन, जब आप ट्रेल 3 की टॉप पर पहुंचते हैं तो ऊपर से आपको शेर इक़्तिदार का यानी इस्लामाबाद शहर का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, जिससे इंसान की जो रूह है इसको बहुत ताजगी मिलता है। हाइकिंग और वॉक जो है ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है बल्कि ये ज़हनी सुकून, तनाव में कमी और मस्बत तवानाई का जो उसूल है उसका भी बेहतरीन ज़रिया है। यानी जब आप डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर हाइकिंग करते हैं तो इसकी जो हमारे जिस्मानी सेहत पर असरात होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। अगर देखा जाए आजकल पाकिस्तान में हर कोई बंदा जो है कोई किसी ना किसी बीमारी का शिकार है। ज़्यादातर जो बीमारियां आजकल आम होती जा रही हैं, खासकर नौजवानों में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, शुगर की बीमारी है और सबसे जो अलार्म सिचुएशन है वो दिल की जो बीमारियां हैं, वो इसका जो रेशो है वो नौजवानों में बहुत बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग देख लें कि आज कल अक्सर हमें ये खबर जो है मिलता है कि 30 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, 20 साल का जवान जो है वो हार्ट अटैक की वजह से इसका इंतकाल हुआ है। अगर देखा जाए कि आजकल की मसरूफ़ तरीन जो ज़िंदगी है हमारी, जो एक मसरूफ़ तरीन रूटीन है हमारा और मुल्की मसाइल है और जो हमारे सोसाइटल इश्यूज़ है, तो हर बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, हर बंदा जो है शुगर की बीमारी का शिकार है, हर बंदा जो है वो दिल की बीमारी का शिकार है। अगर हम वॉक को यानी एक्सरसाइज को या हाइकिंग को अपनी ज़िंदगी का जो है एक लाजमी हिस्सा बनाएं तो इसका हमारी जिस्मानी सेहत पर या उन लोगों के लिए जो इन बीमारियों का शिकार है इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और उन लोगों के लिए तो ये है फ़ायदेमंद जो हाइकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो मुस्तकबिल में अपने आप को इन तमाम बीमारियों से बचा सकता है। और हाइकिंग की जो है बाकी वाक के मुकाबले में हमारे जिस्मानी सेहत पर बहुत ही पॉजिटिव असरात पड़ते हैं। ये दिल और दौरान खून की जो सेहत है इसमें बेहतरी पैदा हो जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मतवाजन करने और दिल की जो बीमारियां हैं उसकी ख़तरा को कम करने में मददगार होता है। इसके अलावा जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, वज़न जो है हाइकिंग से कम हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो हाई कैलोरीज का शिकार है या कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनका हाइकिंग से जो है उनका जो कैलोरीज है बॉडी में या जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चर्बी हमारे जिस्म में होती है वो इसे गिल जाती है। इसके अलावा जो पटे होते हैं, जो बोन्स है, हाइकिंग से वो मजबूत हो जाते हैं। घुटनों का जिनका मसला होता है वो पटे जो है मजबूत हो जाते हैं, इसमें लचक पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो बोन डेंसिटी है, इसकी जो कसापत है इसमें इजाफा हो जाता है। और इसके साथ साथ जो लोग जोड़ों की बीमारियों का शिकार है, हाइकिंग से, वॉक से जोड़ों की जो हरकत है इसमें लचक बेहतर हो जाती है। इसके अलावा
انزائٹی جو ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں، جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اس سے جو ڈپریشن ہے یا جو انزائٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، انسان کا جو موڈ ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم قدرتی ماحول میں واک کرتے ہیں، اس سے ہماری جو سٹریس ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اگر روزانہ کی بنیاد پر نہ ہو تو ہر تیسرے دن بعد، اگر ہر تیسرے دن نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار ضرور جو ہے ہائکنگ کو اپنی روٹین کا جو ہے حصہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم دیکھا جائے کہ صرف پاکستان میں جو 30 سال کے نوجوان ہیں ان میں جو ہارٹ اٹیک یا جو ریشو ہے وہ 39.9% جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ انزائٹی میں 27% جو ہے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو شہر ہے، مثال کے طور پر اگر میں کوئٹہ کے پرسپشن سے بات کروں یا اپنے نیٹو شہر زوب کے پرسپشن سے بات کروں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حوالے سے قدرتی طور پر مالا مال رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں ہمارے علاقوں میں کتنے لمبے لمبے پہاڑ موجود ہے، قدرتی سرائیں موجود ہے جہاں پر ہم بآسانی ہائکنگ بھی کر سکتے ہیں، ہم ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہائکنگ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو ہم اپنے آپ کو جو ہے مختلف بیماریوں سے، چاہے دل کی بیماریاں ہو، چاہے شوگر کی بیماری ہو، چاہے گھٹنوں کا مسئلہ ہو کسی کو، چاہے انزائٹی ہو، تو اس سے ان تمام بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو ان بیماریوں کا شکار ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ان تمام بیماریوں سے جو ہے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج یہ عہد کرے کہ ہم واک کو، ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے۔ ناظرین، مجھے ایاز مند خیل کو اگلی ولاگ تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔